चैप्टर 97 मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9601। तर्जुमा। उसी सनद से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया है कि कोई शख्स इस तरह एक कपड़े में नमाज ना पढ़े कि इसके कंधों पर कपड़े का कोई हिस्सा भी ना हो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9602। तर्जुमा। गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे वरसा दनारुद रहम की तकसीम नहीं करेंगे। ने अपनी बीवियों के नफ़क़ा और अपनी ज़मीन के आमिल की तनख्वाहों के अलावा जो कुछ छोड़ा है वो सब सदक़ा है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9603। तर्जुमा। गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो कसम की भी यानी भी मनाबज़ा और भी मलामसा से मना फरमाया है, और एक चादर में लिपटने से और चादर में इस तरह गोट मार कर बैठने से भी मना फरमाया है कि इंसान और ज़मीन के दरमियान कोई चीज़ हाइल ना हो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9604। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोमिनीन पर उनकी जानों से ज़्यादा हक़ रखता हूँ, इसलिए जो शख्स कर्ज़ या बचे छोड़कर जाए वो मेरे ज़िम्मे है, और जो शख्स माल छोड़कर जाए वो इसके वरसा का है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9605। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी का खादिम खाना पकाने में इसकी गर्मी सर्दी से किफ़ायत करे तो उसे चाहिए कि वो उसे भी अपने साथ बिठाकर खाना खिलाए, अगर ऐसा नहीं कर सकता तो एक लुक़मा लेकर ही उसे दे दे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9606। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरफ़ूआ मरूए है कि अल्लाह ताला फरमाता है, इब्न आदम खर्च कर मैं तुझ पर खर्च करूँगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9607। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई औरत जबकि इसका ख़ावंद घर में मौजूद हो, माह रमज़ान के अलावा कोई नफली रोज़ा इसकी इजाज़त के बग़ैर ना रखे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9608। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा एक शख्स के पास से गुज़रते हुए उसे देखा कि वो एक ऊँट को हानक कर ले जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया कि इस पर सवार हो जाओ। उसने अर्ज़ किया कि यह कुर्बानी का जानवर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि इस पर सवार हो जाओ। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9609। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया है कि कोई शख्स खड़े पानी में पेशाब ना करे कि फिर इससे गुस्ल करने लगे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9610। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मरतबा आलम अरुआ में हज़रत आदम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम में मुबाहसा हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ऐ आदम, अल्लाह ने आपको अपने हाथ से बनाया, अपने फरिश्तों से आपको सजदा करवाया और आपको जन्नत में ठहराया, फिर आपने ये काम किया। ऐ मूसा, अल्लाह ने तुम्हें अपने से हम कलाम होने के लिए मुंतखब किया और तुम पर तौरात नाज़िल फरमाई, ये बताओ कि मैं पहले था या अल्लाह का हुक्म? इन्होंने कहा, अल्लाह का हुक्म। इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर गालिब आ गए। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9611। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मरतबा किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन के नाबालिग फौत हो जाने वाले बच्चों का हुक्म दरियाफ़्त किया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह इस बात को ज़्यादा बेहतर जानता है कि वो बड़े होकर क्या अमाल अंजाम देते हैं।
مسند احمد کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 9612 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی غلام اللہ اور اپنے آقا دونوں کی اطاعت کرتا ہے تو اسے ہر عمل پر دوہرا اجر ملتا ہے۔ مسند احمد کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 9613 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ مدینہ منورہ سے بے رغبتی کے ساتھ نکل جائیں گے، حالانکہ اگر انہیں پتہ ہوتا تو مدینہ ہی ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 9614 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کو اس کی پھوپھی یا خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔ مسند احمد کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 9615 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ کسی برتن میں اس وقت تک نہ ڈالے جب تک اسے دھو نہ لے، کیونکہ اسے خبر نہیں کہ رات بھر اس کا ہاتھ کہاں رہا۔ مسند احمد کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 9616 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین شخص وہ آدمی ہے جو دوکلا ہو، ان لوگوں کے پاس ایک رخ لے کر آتا ہو اور ان لوگوں کے پاس دوسرا رخ لے کر آتا ہو۔ مسند احمد کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 9617 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کوئی شخص روزہ دار ہونے کی حالت میں صبح کرے تو اسے بیہودگی یا جہالت کی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اگر کوئی آدمی اس سے لڑنا یا گالی گلوچ کرنا چاہیے تو اسے ان کہہ دینا چاہیے کہ میں روزہ سے ہوں۔ مسند احمد کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 9618 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بھبک اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہشات پر عمل کرنا میری وجہ سے چھوڑتا ہے، لہٰذا روزہ میرے لیے ہوا اور میں اس کا بدلہ بھی خود ہی دوں گا، اور روزے کے علاوہ ہر نیکی کا بدلہ 10 سے لے کر 700 گنا تک ہوتا ہے۔ مسند احمد کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 9619 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والے مجاہد کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اپنے گھر میں شب زندہ دار اور صائمہ النہار ہو، اسے سیم و قیام کا یہ ثواب اس وقت تک ملتا رہتا ہے جب تک وہ مال غنیمت لے کر اپنے گھر نہ لوٹ آئے۔ مسند احمد کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 9620 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ یہ سب سے زیادہ جھوٹی بات ہوتی ہے۔ کسی کی جاسوسی اور ٹوع نہ لگاؤ، باہم مقابلہ نہ کرو، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، قط رحمی نہ کرو، بغض نہ رکھو، اور بندگان خدا آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ مسند احمد کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 9621 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض کی ادائیگی میں مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اور جب تم میں سے کسی کو کسی مالدار کے حوالے کر دی جائے تو اسے اس ہی کا پیچھا کرنا چاہیے۔ مسند احمد کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 9622 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جوتی پہنے تو دائیں پاؤں سے ابتدا کرے، اور جب اتارے تو پہلے بائیں پاؤں کی اتارے، تاکہ دائیں پاؤں جوتی پہننے کے اعتبار سے پہلا ہو اور اتارنے کے اعتبار سے آخری ہو۔ مسند احمد
किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9623। तर्जुमा। गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताजरों से बाहर बाहर ही मिलकर सौदा मत किया करो, कोई शख्स दूसरे की बी पर बी ना करे, एक दूसरे को धोखा मत दो, कोई शहरी किसी देहाती का माल तिजारत फ़रोख्त ना करे और अच्छे दाम फ़रोख्त करने के लिए बकरी या ओनटनी के थन मत बंधा करो। जो शख्स इस धोखे का शिकार होकर ऐसी ओनटनी या बकरी खरीद ले तो उसे दो में से एक बात का इख्तियार है, जो उसके हक़ में बेहतर हो, या तो इस जानवर को अपने पास ही रखे और मुआमला रफ़ा दफ़ा कर दे, या फिर इस जानवर को मालिक के हवाले कर दे और साथ में एक सा खजूर भी दे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9624। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी को ये कहते हुए सुनो कि लोग तबाह हो गए तो समझ लो कि वो उनमें सबसे ज़्यादा तबाह होने वाला है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9625। तर्जुमा। गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर पैर और जुमेरात के दिन जन्नत के दरवाज़े खोले जाते हैं। दूसरी रिवायत के मुताबिक अमाल पेश किए जाते हैं और अल्लाह ताला हर इस बंदे को बख्श देते हैं जो उनके साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो, सिवाय इन दो आदमियों के जिनके दरमियान आपस में लड़ाई झगड़ा हो, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन दोनों को छोड़े रखो यहाँ तक कि ये आपस में सुलह कर लीं। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9626। तर्जुमा। गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि हज़रत साद बिन इबादा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं अपनी बीवी के साथ किसी अजनबी आदमी को नामनासब हालत में देखूं तो क्या इसे छोड़कर पहले 4 गवाह तलाश करके लाऊं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ। बाद में ये हुक्मलान के साथ तब्दील हो गया, जिसकी तफसील सूरत नूर के पहले रुकू में की गई है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9627। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन का जो हिस्सा मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान है वो जन्नत का बाग है, और मेरा मिंबर क़यामत के दिन मेरे हौज़ पर नस्ब किया जाएगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9628। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब दूसरी तमाम मस्जिदों से सिवाय मस्जिद हराम के 1000 गुना ज़्यादा है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9629। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, राह रास्त पर रहो और सिरात मुस्तकीम के करीब रहो, और याद रखो तुम में से किसी शख्स को इसका अमल निजात नहीं दिला सकता। एक आदमी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको भी नहीं? फरमाया, मुझे भी नहीं, अल्लाह ये कि मेरा रब मुझे अपनी मग़फ़िरत और रहमत से ढंप ले। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9630। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक आदमी ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि मुझे किसी एक बात पर अमल करने का हुक्म दे दीजिए, ज़्यादा बातों का नहीं, ताकि मैं उसे अच्छी तरह समझ जाऊँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा ना किया करो। इसने कई मरतबा यही सवाल पूछा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हर मरतबा यही जवाब दिया कि गुस्सा ना किया करो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9631। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रास्ते की पैमाइश 7 गज़ रखा करो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9632। तर्जुमा।
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक जनाजा गुजरा। लोग इसके उम्दा ख़साइल और इसकी तारीफ़ बयान करने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाजिब हो गई। उसी असना में एक और जनाजा गुजरा और लोगों ने उसके बुरे ख़साइल और इसकी मज़म्मत बयान की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाजिब हो गई। लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाजिब होने से क्या मुराद है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग ज़मीन में अल्लाह के गवाह हो। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 9633 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने जब मखलूक को वजूद अता करने का फ़ैसला फरमाया तो इस किताब में जो उसके पास अरश पर है लिखा कि मेरी रहमत मेरे ग़ज़ब पर सक़त रखती है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 9634 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब दूसरी तमाम मस्जिदों से सिवाय मस्जिद हराम के 1000 गुना ज़्यादा है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 9635 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया तुम में से कोई आदमी इस बात को पसंद करता है कि वो अपने अहल खाना के पास 3 हामिला औरतें लेकर लौटे? सहाबा ने अर्ज़ किया जी हम, हर शख्स चाहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी कुरान करीम की 3 आयतें नमाज में पढ़ता है उसके लिए वो 3 आयतें 3 हामिला औरतें से भी बेहतर हैं। और मुनाफिकीन पर 2 नमाज़ें सबसे ज़्यादा भारी होती हैं, नमाज इशा और नमाज फजर। हालांकि अगर इन्हें इन नमाज़ों का सवाब मालूम होता तो वो उनमें ज़रूर शिरकत करते, ख्वाह इन्हें घुटनों के बल घुसकर आना पड़ता। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 9636 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी चीज़ें तैयार कर रखी हैं जिन्हें किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना ही किसी इंसान के दिल पर उनका ख्याल भी गुजरा। वो चीज़ें ज़ख़ीरा हैं और अल्लाह ने तुम्हें उन पर मतला नहीं किया है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 9637 तर्जुमा अबू सलीमा कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत अबू हरीरा को देखा कि इन्होंने सूरत इंशिकाक की तिलावत की और आयत सजदा पर पहुंचकर सजदा तिलावत किया। मैंने अर्ज़ किया कि मैंने आपको इस सूरत में सजदा करते हुए नहीं देखा। इन्होंने फरमाया कि अगर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें सजदा करते हुए ना देखा होता तो मैं भी सजदा ना करता। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 9638 तर्जुमा अबू राफ़ा कहते हैं कि एक मरतबा मैंने हज़रत अबू हरीरा को सूरत इंशिकाक की तिलावत करते हुए देखा। मैंने उनसे पूछा, इन्होंने फरमाया कि मेरे खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत पर सजदा किया है, इसलिए मैं इस आयत पर पहुंचकर हमेशा सजदा करता रहूँगा यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलूँ। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 9639 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि बच्चा बिस्तर वाले का होता है और ज़ानी के लिए पत्थर होते हैं। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 9640 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि मैंने अबुल कासिम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जिनके इखलाक अच्छे हों और वो फ़क़ीह हों। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 9641 तर्जुमा गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि मैंने अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स तकब्बुर की वजह से अपने अज़ार को ज़मीन पर खींचते हुए चलता है, अल्लाह इस पर नज़र करम नहीं फरमाता। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि
حدیث نمبر 9642۔ ترجمہ: گزشتہ سند ہی سے مروی ہے کہ وضو کو خوب اچھی طرح کرو، کیونکہ میں نے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جہنم کی آگ سے ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 9643۔ ترجمہ: گزشتہ سند ہی سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، روزہ کے علاوہ ہر عمل کا کفارہ ہے، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 9644۔ ترجمہ: گزشتہ سند ہی سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بھبک اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 9645۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ کی کھجوریں لائی گئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق ایک حکم دے دیا اور حضرت حسنیہ حسین کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا، ان کا لاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہنے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر دیکھا تو ان کے منہ میں ایک کھجور نظر آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ڈال کر منہ میں سے وہ کھجور نکالی اور فرمایا، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتی؟ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 9646۔ ترجمہ: گزشتہ سند ہی سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تک کسی مسئلے کو بیان کرنے میں تمہیں چھوڑے رکھوں، اس وقت تک تم بھی مجھے چھوڑے رکھو، اس لیے کہ تم سے پہلی امتیں بکثرت سوال کرنے اور اپنے انبیاء علیہم السلام سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئی تھی، میں تمہیں جس چیز سے روکوں اس سے رک جاؤ اور جس چیز کا حکم دوں اسے اپنی طاقت کے مطابق پورا کرو۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 9647۔ ترجمہ: گزشتہ سند ہی سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر وہ تمہیں پتہ چل جائے تو تم احوا و بقا کی کثرت کرنا شروع کر دو اور ہنسنے میں کمی کر دو، البتہ راہ راست پر رہو، قریب رہو اور خوش خبری قبول کرو۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 9648۔ ترجمہ: گزشتہ سند ہی سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں تم میں سے کچھ لوگوں کو اپنے حوض سے اس طرح دور کروں گا جیسے کسی اجنبی کو دوسرے اونٹوں سے دور کیا جاتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 9649۔ ترجمہ: گزشتہ سند ہی سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ بھی سونے کا بن کر آ جائے تو میں ایک دینار بھی چھوڑ کر مرنا پسند نہیں کروں گا سوائے اس چیز کے جو میں اپنے اوپر واجب الاداء قرض کی ادائیگی کے لیے روک لوں۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 9650۔ ترجمہ: گزشتہ سند ہی سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہاری یہ آگ جسے بنی آدم جلاتا ہے جہنم کی آگ کے 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، واللہ یہ ایک جز بھی کافی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ اس سے 69 درجے زیادہ تیز ہے اور ان میں سے ہر درجہ اس کی حرارت کی مانند ہے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 9651۔ ترجمہ: گزشتہ سند ہی سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک آدمی بہترین لباس زیب تن کر کے نازو تکبر کی چال چلتا ہوا جا رہا تھا، اسے اپنے بالوں پر بڑا عجب محسوس ہو رہا تھا اور اس نے اپنی شلوار ٹخن سے نیچے لٹکا رکھی تھی کہ اچانک اللہ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، اب وہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی رہے گا۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔
बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9652। तर्जुमा। गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि मैंने अबुल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि एक औरत जहन्नम में सिर्फ़ एक बिल्ली की वजह से दाखिल हो गई जिसे उसने बांध दिया था, खुद उसे खिलाया पिलाया और न उसे खिला छोड़ा कि वो खुद ही ज़मीन के कीड़े मकोड़े खा लियती। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9653। तर्जुमा। गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि मैंने अबुल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जानवर से मरने वाले का खून रायगन है, मुँह में गिरकर मरने वाले का खून रायगन है, कान में मरने वाले का खून भी रायगन है, और वो दफीना जो किसी के हाथ लग जाए इसमें 5वां हिस्सा वाजिब है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9654। तर्जुमा। मुहम्मद बिन अली रा कहते हैं कि एक आदमी ने हज़रत अबू हुरैरा से कहा कि हज़रत अली नमाज जुमा में सूरत जुमा और सूरत मुनाफ़िक़ून की तिलावत फरमाते थे। हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये 2 सूरतें पढ़ते थे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9655। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी इताअत की दरहक़ीक़त उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की, जिसने अमीर की इताअत की उसने मेरी इताअत की, और जिसने अमीर की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9656। तर्जुमा। और अमीर की हैसियत ढालकी सी होती है, लिहाजा जब वो तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो, जब वो रुकू करे तो तुम भी रुकू करो, जब वो सिमिल्लाह लमन हमदा कहे तो तुम रब्ना लकल हम्द कहो, और जब वो बैठकर नमाज पढ़े तो तुम सब भी बैठकर नमाज पढ़ो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9657। तर्जुमा। और फरमाया, कैसर हलाक हो जाएगा तो उसके बाद कोई कैसर नहीं रहेगा, और कसरी हलाक हो जाएगा तो उसके बाद कोई कसरी नहीं रहेगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9658। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 चीज़ों से अल्लाह की पनाह मांगा करते: अज़ाब जहन्नम से, कब्र से, ज़िंदगी और मौत की आजमाइश से, और मसीह दज्जाल के फितने से। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9659। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरैश, अंसार, जहीना, मज़ीना, असलम, गफ़्फ़ार और अशजा नामे कबाइल मेरे मवाली हैं, अल्लाह और इसके रसूल के अलावा उनका कोई मौली नहीं। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9660। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भोले से ज़हर की 2 रकअतें पढ़ाकर सलाम फेर दिया। सहाबा किराम ने पूछा, किया नमाज में कमी हो गई है? इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए 2 रकअतें मज़ीद मिलाईं और सलाम फेर कर सहू के 2 सजदे कर लिए। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9661। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के दिन कबीला असलम, गफ़्फ़ार और मज़ीना वाउ जहीना का कुछ हिस्सा अल्लाह के नज़दीक बनवासद, बनु ज़फ़ान व हौज़न और तमीम से बेहतर होगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9662। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बंदे के लिए मुनासिब नहीं है कि यूँ कहता फ़रा में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से बेहतर हूँ। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9663। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब दूसरी तमाम मस्जिदों से सिवाय मस्जिद हराम के 1000 गुना ज़्यादा है। मसनद अहमद।
किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9664। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत किसी नाराज़गी की बना पर अपने शौहर का बिस्तर छोड़कर दूसरे बिस्तर पर रात गुजारती है, इस पर सारी रात फरिश्ते लानत करते रहते हैं तान के वो वापस आ जाए। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9665। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस कलंजी में मौत के अलावा हर बीमारी की शफा है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9666। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस कलंजी में मौत के अलावा हर बीमारी की शफा है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9667। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी को मफलस करार दिया गया हो और किसी शख्स को उसके पास बैना अपना माल मिल जाए तो दूसरों की निस्बत वो इस माल का ज़्यादा हकदार है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9668। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस कलंजी में मौत के अलावा हर बीमारी की शफा है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9669। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्र भर के लिए किसी चीज़ को वक्फ कर देना सही है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9670। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की किसी ग़ुलाम में शिराकत हो और वो अपने हिस्से के बक़दर इसे आज़ाद कर दे तो अगर वो मालदार है तो उसकी मुकम्मल जान खुलासी कराना इसकी ज़िम्मेदारी है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9671। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द को सोने की अंगूठी से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9672। तर्जुमा। हमारे पास दस्तयाब नुस्खे में यह सिर्फ लफ्ज़ हदसना लिखा हुआ है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9673। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेलियों और पाँव भरे हुए थे। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई नहीं देखा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9674। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान पर उसके घोड़े और ग़ुलाम की ज़कात नहीं है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9675। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे ख्वाब में मेरी ज़ियारत नसीब हो जाए उसे यकीन कर लेना चाहिए कि इसने मेरी ही ज़ियारत की है, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल व सूरत इख्तियार करने की ताकत नहीं रखता। और जो शख्स जानबूझकर मेरी तरफ किसी झूठी बात की निस्बत करे उसे अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेना चाहिए। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9676। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें जन्नत का एक ख़जाना ना बताऊं। फरमाया, यूं कहा करो ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9677। तर्जुमा।
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इल्म सरी सितारे पर भी हवा तो अबना फ़ारिस के कुछ लोग उसे वहाँ से भी हासिल कर लेंगे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9678। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स धोखे का शिकार होकर ऐसी बकरी खरीद ले जिसके थन बांध दिए गए हों तो या तो इस जानवर को अपने पास ही रखे और मुआमला रफा दफा कर दे, या फिर इस जानवर को मालिक के हवाले कर दे और साथ में एक सा खजूर भी दे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9679। तर्जुमा। गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि मैंने अबुल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मुझ पर सवारी करने वाली औरतों में सबसे बेहतरीन औरतें क़ुरैश की हैं, जो बचपन में अपनी औलाद पर शफ़ीक़ और अपने शौहर की अपनी ज़ात में सबसे बड़ी मुहाफ़िज़ होती हैं। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9680। तर्जुमा। गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि मैंने अबुल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि चंद को देखकर रोज़ा रखा करो, चंद को देखकर ईद मनाया करो, अगर चंद नज़र ना आए और आसमान पर अबर छाया हो तो 30 की गिनती पूरी किया करो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9681। तर्जुमा। गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि मैंने अबुल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि तुम में से किसी शख्स को इसका अमल निजात नहीं दिला सकता। एक आदमी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको भी नहीं? फरमाया, मुझे भी नहीं, अल्लाह ये कि मेरा रब मुझे अपनी मग़फ़िरत और रहमत से ढंप ले। ये जुमला कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ अपने सर पर रख लिया। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9682। तर्जुमा। गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि मैंने अबुल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह के बंदो, आपस में भाई भाई बिन कर रहा करो, आपस में दुश्मनी और बुग़्ज़ ना रखा करो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9683। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोग एक वादी में चल रहे हों और अंसारी दूसरी वादी में तो मैं अंसार के साथ उनकी वादी में चलूँगा। अगर हिजरत ना होती तो मैं अंसार का एक फ़र्द होता। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9684। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबीला गफ़्फ़ार की अल्लाह बख्शिश फ़रमाए और कबीला असलम को अल्लाह सलामती अता फ़रमाए। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9685। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि मैंने अबुल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जन्नत में एक दरख्त ऐसा है कि अगर कोई सवार इसके साए में 100 साल तक चलता रहे तब भी उसे क़त्ल ना कर सके। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9686। तर्जुमा। गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि मैंने अबुल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जिनके इख़्लाक़ अच्छे हों और वो फ़क़ीह हों। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9687। तर्जुमा। गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिस्कीन वो नहीं होता जिसे एक या दो खजूरें या एक दो लुक़मे लूटा दें, असल मिस्कीन वो होता है जिसके पास खुद भी माली कुशादगी ना हो और दूसरों से भी वो लग लपट कर सवाल ना करता हो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9688। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन एक साथ ऐसी भी आती है कि अगर वो किसी बंदा मुस्लिम को इस हाल में मैसर आ जाए कि वो अल्लाह से खैर का सवाल कर रहा हो तो अल्लाह उसे वो चीज़ ज़रूर अता फरमा देता है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि।
बाब सहैफा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9689। तर्जुमा। गुज़श्ता सनद ही से मरूई है कि मैंने अबुल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि क्या वो आदमी जो इमाम से पहले सर उठाए और इमाम सजदा ही में हो इस बात से नहीं डरता कि अल्लाह ताला इसका सर गधे जैसा बना दे। मसनद अहमद। किताब सहैफा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहैफा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9690। तर्जुमा। गुज़श्ता सनद ही से मरूई है कि मैंने अबुल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह मैं अज़ाब क़ब्र से, मसीह दज्जाल के फितना से और ज़िंदगी और मौत की आज़माइश से आपकी पनाह में आता हूँ। मसनद अहमद। किताब सहैफा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहैफा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9691। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आग पर पकी हुई चीज़ खाने से वज़ू किया करो। मसनद अहमद। किताब सहैफा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहैफा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9692। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज इशा की आखिरी रकत के रुकू से सर उठाते तो ये दुआ फरमाते कि अल्लाह वलीद बिन वलीद, सलमा बिन हश्शाम, अयाश बिन अबी रबिया और मक्का मुकर्रमा के दीगर कमज़ोरों को कुरैश के जुल्म व सतम से निजात अता फरमा। अल्लाह कबीला मुज़र की सख्त पकड़ फरमा और उन पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने जैसे क़हतसाली मुसल्लित फरमा। मसनद अहमद। किताब सहैफा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहैफा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9693। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूई है कि बखदा नमाज में तुम सब से ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हूँ। अबू सलीमा कहते हैं कि हज़रत अबू हरीरा नमाज ज़हर इशा और नमाज फ़जर की आखिरी रकत में सिमिल्लाह लमन हमदा कहने के बाद क़नूत नाज़िला पढ़ते थे जिसमें मुसलमानों के लिए दुआ और किफ़ार पर लानत फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब सहैफा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहैफा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9694। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी शायर ने जो सबसे ज़्यादा सच्चा शेर कहा है वो ये है कि याद रखो अल्लाह के अलावा हर चीज़ बातिल, फ़ानी है और करीब था कि उमैया बिन अबी अलसलत इस्लाम कबूल कर लेता। मसनद अहमद। किताब सहैफा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहैफा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9695। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान पर उसके घोड़े और ग़ुलाम की ज़कात नहीं है। मसनद अहमद। किताब सहैफा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहैफा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9696। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूई है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक फौतशुदा आदमी का तज़किरा हुआ। लोग इसके उम्दा ख़साइल और इसकी तारीफ़ बयान करने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाजिब हो गई। उसी असना में एक और आदमी का तज़किरा हुआ और लोगों ने उसके बुरे ख़साइल और इसकी मज़म्मत बयान की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाजिब हो गई। फिर फरमाया कि तुम लोग ज़मीन में अल्लाह के गवाह हो। मसनद अहमद। किताब सहैफा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहैफा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9697। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे नाम पर अपना नाम रख लिया करो लेकिन मेरी कुनियत पर अपनी कुनियत ना रखा करो। मसनद अहमद। किताब सहैफा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहैफा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9698। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदगमानी करने से अपने आप को बचाओ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा झूठी बात होती है। किसी की जासूसी और टॉ ना लगाओ, बाहम मुकाबला ना करो, एक दूसरे को धोखा ना दो, क़त रहमी ना करो, बोझ ना रखो और बनदगान खुदा आपस में भाई भाई बनकर रहो। मसनद अहमद। किताब सहैफा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहैफा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9699। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स किसी की नमाज जनाजा पढ़ ले उसे एक क़ीरात के बराबर सवाब मिलेगा और जो शख्स दफन से फ़राग़त होने तक इंतज़ार करता रहा उसे 2 क़ीरात के बराबर सवाब मिलेगा जिनमें से छोटा क़ीरात उहुद पहाड़ के बराबर होगा।
حضرت ابن عمر کو یہ حدیث معلوم ہوئی تو انہوں نے اسے بہت اہم سمجھا اور حضرت عائشہ کے پاس یہ دریافت کرنے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ سچ کہتے ہیں۔ اس پر حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ اس طرح تو ہم نے بہت سے خیرات ضائع کر دی ہے۔ مسند احمد کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ، حدیث نمبر 9700۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بغیر کسی عذر کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے یا توڑ دے ساری عمر کے روزے بھی اس ایک روزے کا بدلہ نہیں بن سکتے۔